ट्रम्प साहब जो हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, लेकिन आज का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो एक तारीखी कदम है क्रिप्टो के हवाले से, क्योंकि आज का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने पास किया उसका नाम है स्ट्रेंथनिंग अमेरिकन लीडरशिप इन डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर है क्या, इन्होंने तो पहले एक वर्किंग ग्रुप को क्रिएट किया है जिसको लीड कर रहे हैं डेविड सैक्स। डेविड सैक्स का आपको नहीं पता तो ही इज वन ऑफ द वेरी इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल इन द फाइनेंस वर्ल्ड। तो उसको आप ज़रा गूगल पे देखिए और उसके बारे में पढ़िए कि ही हु इज़ दिस गाय। तो उसको वो लीड कर रहा है डेविड सैक्स। इसके अलावा जो उस वर्किंग ग्रुप में जो लोग हैं वो कौन-कौन हैं? ट्रेज़री सेक्रेटरी यानी कि जेनेट येलन, एसईसी का चेयरमैन, सीएफटीसी का चेयरमैन। एसईसी का चेयरमैन नया वाला है, पुराना वाला नहीं। पुराना वाला जो था गैरी गिज़लर, वो रिज़ाइन कर चुका है। तो ये एक एक बहुत बड़ा कदम है कि फेडरल लेवल के ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई प्रेसिडेंट जो है वो एक कमेटी बना रहा है कि भाई तुमने काम करना है, पॉलिसी लेके आओ, फ्रेमवर्क बनाओ कि किस तरह हम डिजिटल एसेट्स को एक्यूमुलेट करें एज ए नेशन, एट ए नेशन लेवल, एज अ सॉवरेन नेशन। तो दैट इज अ ह्यूज मूव गाइस। यानी कि जो ट्रम्प ने नैरेटिव पेश किया था अपनी कैंपेन में, ही इज नाउ एटलीस्ट सीम्स टू बी फुलफिलिंग इट। इसके अलावा जो बिटकॉइन की भी तो बात नहीं हुई है, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक पोस्ट निकाली थी लास्ट वीक जिसमें उसने कहा था कि ट्रम्प जो है वो यूएस क्रिएटेड कॉइन्स को पहले प्रायोरिटाइज कर रहा है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग ए स्ट्रेटेजिक एसेट, जिसमें सोलाना शामिल है, जिसमें यूएसडीसी शामिल है, जिसमें रिपल शामिल है। बिटकॉइन का उसमें नाम नहीं था। अब वो रूमर थी, सच बात थी, हु नोस, बट दैट वाज अ स्टोरी ब्रोकन बाय न्यूयॉर्क टाइम्स। लेकिन उसके बाद से डिप लिया था बिटकॉइन ने, तकरीबन 106 से लेके 102 पे गिर गया था। लेकिन ये डिप तो खैर नॉर्मल सी बात है बिटकॉइन के लिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो एक और चीज़ उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में है वो ये है कि सीबीडीसी को बैन कर दिया गया है। सीबीडीसी की, अगर आपको नहीं पता, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि एक बहुत ही टायरेनिकल प्लान था कि हम किस तरह पूरी नेशन को जो है वो फाइनेंशियली कंट्रोल करें। तो सीबीडीसी बड़ी खतरनाक चीज़ थी भाई। तो ये देख के मुझे खुशी हो रही है कि ट्रम्प ने आके उसको ब्लॉक कर दिया है। तो अब फेडरल रिजर्व उसको परस्यू नहीं कर सकता, एटलीस्ट एज लॉन्ग एज ट्रम्प इज द लीडर। इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट है इसमें वो ये है कि सैप 121 के नाम से एक बिल था जिसको रिवर्स कर दिया गया है। वो बिल क्या था उसकी तो ऑफ कोर्स बहुत डिटेल उसकी वो है, लेकिन मैं आपको समराइज करके बता दूं कि वो बिल जो था वो क्रिप्टो एसेट्स को कस्टडी करने के ऊपर था कि बैंक्स जो हैं अगर वो करेंगे क्रिप्टो एसेट्स को अपनी बैलेंस शीट पे एज ए कस्टोडियन, तो उस उनको जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करनी पड़ेंगी। तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया था बैंक्स के लिए करना। तो अब वो मामला ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब बैंक्स के लिए अब रास्ता खुल गया कि वो क्रिप्टो एसेट्स को अपनी बैलेंस शीट पे एज एन कस्टोडियन एसेट रख सकते हैं। दैट इज अ बिग वन एज वेल। यानी कि बैंक्स के लिए अब दरवाजा खुल रहा है क्रिप्टो को अपनी बैलेंस शीट पे रखने का। सो Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio? You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way, and I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you. In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real-world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence, no matter what the market is. Don't just react to the news, understand them. Enroll now and take control of your financial future today. all of these things are very positive, very good news for crypto as an industry. और आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेलकमिंग न्यूज़। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, न्यू प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, न्यू कैपिटल फ्लो होना चाहिए क्रिप्टो के अंदर। नाउ टाइम विल टेल। अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हिस्टेरिया है, यूफोरिया है इंडस्ट्री के अंदर। ट्रम्प मीम कॉइन, मेलानिया मीम कॉइन जो है वो मल्टी बिलियन डॉलर पर जा रहे हैं। तो इस पुल बैक एक्सपेक्टेड है, तो यू नो डोंट बी सरप्राइज इफ देयर इज अ पुल बैक। लेकिन ओवरऑल मूवमेंट, न्यूज़, मोमेंटम
इज वेरी पॉजिटिव। तो अगर पसंद आई वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।